प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चीन दौरे ने अमेरिका के अलावा चीन और पाकिस्तान को भी कई अहम संदेश दिए हैं। एक तरफ राष्ट्रपति पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से करीबी बातचीत कर पीएम मोदी ने अमेरिका को साफ संकेत दिया कि भारत किसी दबाव में नहीं आने वाला, तो दूसरी तरफ आतंकवाद पर डबल स्टैंडर्ड का जिक्र करके उन देशों पर सवाल खड़ा कर दिया जो आतंकवाद का समर्थन करते हैं, और ये संदेश चीन के लिए भी था। ये रिपोर्ट देखिए। आतंकवाद पर प्रहार, चीन और रूस से मजबूत रिश्ते और दमदार नेतृत्व। चीन में हुई शंघाई सहयोग संगठन से पीएम मोदी की स्वदेश वापसी हो चुकी है, लेकिन एससीओ की इस बैठक में भारत ने जो झंडा बुलंद किया है उससे पूरी दुनिया ने देखा। पीएम मोदी आतंकवाद, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दे समेत कई मसलों पर मुखर रहे, यानी टैरिफ वॉर के बीच एससीओ समिट के जरिए भारत ने एक तीर से कई निशाने साधे। एससीओ समिट में पीएम मोदी ने पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ के सामने ही पहलगाम हमले का जिक्र किया और आतंकवाद का साथ देने वाले देशों को फटकार भी लगाई कि सुरक्षा, शांति और स्थिरता किसी भी देश के विकास का आधार है, किंतु इस मार्ग में आतंकवाद, अलगाववाद और अतिवाद बड़ी चुनौतियां हैं। आतंकवाद सिर्फ किसी देश की सुरक्षा ही नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक साझा चुनौती है। कोई देश, कोई समाज, कोई नागरिक अपने आप को इससे सुरक्षित नहीं समझ सकता। एससीओ घोषणा पत्र में पहलगाम, आतंकी हमले और सीमा पार आतंकवाद का मुद्दा शामिल करवाकर पीएम मोदी ने पाकिस्तान, चीन, तुर्की और अजरबैजान जैसे देशों को कड़ा संदेश दिया है। और इन मुद्दों पर चीन की रजामंदी भी इस बात का सबूत है कि मोदी का दबदबा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बढ़ चुका है। यह मानवता में विश्वास रखने वाले हर देश, हर व्यक्ति को खुली चुनौती थी। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है, क्या कुछ देशों द्वारा आतंकवाद का खुलेआम समर्थन हमें स्वीकार्य हो सकता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एससीओ समिट में भारत की स्वतंत्र विदेश नीति और कूटनीतिक ताकत का शानदार प्रदर्शन किया। ट्रंप प्रशासन की टैरिफ नीति के बीच मोदी ने रूस और चीन से मजबूत साझेदारी दिखाकर भारत की स्ट्रेटेजिक पोजीशन और भी मजबूत कर दी। पुतिन और जिनपिंग के साथ एक फ्रेम में दिखना अपने आप में अमेरिका तक एक कड़ा संदेश देता है। बहुत खुशी हो रही है और मैं हमेशा अनुभव करता हूं कि आपको मिलना मतलब एक यादगार मीटिंग भी होती है, बहुत सी चीज़ों की जानकारियों का आदान प्रदान करने का अवसर मिलता है। हम लगातार संपर्क में रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच नियमित रूप से कई उच्च स्तरीय बैठकें भी हुई है। इस वर्ष दिसंबर में हमारी 23वीं समिट के लिए 140 करोड़ भारतीय उत्सुकता पूर्वक आपका इंतजार कर रहे हैं। एक्सेलेंसी, ये हमारे स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की गहराई और व्यापकता का परिचायक है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी भारत और रूस हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं। हमारा करीबी सहयोग न केवल दोनों देशों के लोगों के लिए बल्कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। यानी शंघाई सहयोग संगठन में इस बार भारत का बड़ा दबदबा दिखा। पहला, आतंकवाद पर सख्ती से बोलकर पीएम मोदी ने दुनिया को बड़ा संदेश दिया। दूसरा, एससीओ घोषणा पत्र में पहलगाम आतंकी हमले और सीमा पार आतंकवाद को शामिल कराकर पाकिस्तान, तुर्की और अजरबैजान को संदेश दिया। तीसरा, पुतिन और जिनपिंग के साथ अपनी तस्वीर से अमेरिका और ट्रंप को संदेश दिया।
चौथा, पुतिन और मोदी की गाड़ी में बैठकर तस्वीर से ट्रंप को बड़ा मैसेज पहुंचा। और पांचवा, पुतिन से यूक्रेन युद्ध पर बात करके दुनिया को संदेश मिला कि भारत शांति का वकील है। चीन की धरती से प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी और उनका संदेश जैसे ही दुनिया तक पहुंचा, उसका असर अमेरिका में तुरंत दिखाई दिया। अमेरिकी दूतावास ने एक अप्रत्याशित बयान जारी किया, जिसमें कहा गया कि भारत और अमेरिका की साझेदारी लगातार नई ऊंचाइयों को छू रही है। ये 21वीं सदी का एक निर्णायक संबंध है। इस महीने हम उन लोगों, प्रगति और संभावनाओं पर प्रकाश डाल रहे हैं जो हमें आगे बढ़ा रहे हैं। नवाचार, रक्षा और द्विपक्षीय रिश्तों तक हमारी इस यात्रा को दोनों देशों के लोगों की अटूट मित्रता ही ऊर्जा देती है। अमेरिकी दूतावास के इस बयान के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो को भी एक बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे दोनों देशों के बीच के लोगों की स्थायी मित्रता हमारे सहयोग की नींव है और हमें आगे बढ़ाती है, क्योंकि हम अपने आर्थिक संबंधों की अपार संभावनाओं को साकार कर रहे हैं। इन बयानों से साफ है कि अमेरिका को इस बात का अंदाजा हो गया है कि भारत के खिलाफ जाने में डोनाल्ड ट्रंप रेड लाइन से आगे निकल गए हैं। इसलिए भरपाई के लिए अमेरिका की तरफ से ऐसे बयान सामने आ रहे हैं। वहीं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने भी डोनाल्ड ट्रंप के भारत के खिलाफ लगाए गए टैरिफ की कड़ी आलोचना की है। चीन में तियानजिन शहर में संपन्न हुए एससीओ सम्मेलन के दौरान अनोखा और दिलचस्प नजारा देखने को मिला। ये समिट, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की जबरदस्त केमिस्ट्री देखने को मिली। इस तिकड़ी के मिलन वाले वीडियो से दुनिया के कई देशों में तहलका मचा है, तो वहीं ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। जरा आप भी देखिए। एक तस्वीर जिसने दुनिया में मचाया तहलका। एक तस्वीर जिसकी दुनिया भर में चर्चा। एक तस्वीर जो बदल देगी ग्लोबल समीकरण। एक तस्वीर जिसने ट्रंप के टैरिफ की निकाली हवा। चीन के तियानजिन शहर में हुए एससीओ समिट से सामने आई दुनिया की 3 महाशक्तियों की तस्वीरें ग्लोबल ट्रेंड बन गई हैं। जिस गर्मजोशी के बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने हाथ मिलाया, यकीनन उसने खुद को दुनिया की महाशक्ति मानने वाले कईयों के चेहरे की हवाइयां उड़ा दी होंगी। एससीओ शिखर सम्मेलन के शुरू होने से पहले पीएम मोदी और पुतिन आपस में चर्चा करते दिखे। दोनों की बातचीत को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग सुनते दिखाई दिए। पीएम मोदी को देखते ही पुतिन ने उन्हें गले लगा लिया। दोनों नेताओं की हाथ मिलाते और गले लगते हुए तस्वीरें सामने आई हैं। पीएम मोदी ने खुद ये तस्वीरें अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर की हैं। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ तस्वीरें शेयर करते हुए पीएम मोदी ने कैप्शन में लिखा, राष्ट्रपति पुतिन से मिलकर हमेशा खुशी होती है। ये तस्वीरें ऐसे वक्त पर सामने आई हैं जब रूस से तेल खरीदने का हवाला देकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% का टैरिफ लगाया है। डोनाल्ड ट्रंप समेत उनके प्रशासन के कई लोगों ने भारत पर रूस से तेल न खरीदने का दबाव बनाया है। तो वहीं भारत पहले ही देशवासियों के हितों का ध्यान रखते हुए अमेरिका के किसी भी दबाव में आने से इनकार कर चुका है। और अब इन तस्वीरों ने विदेशी व्यापार में दादागिरी दिखाने वालों को करारा जवाब दिया है। जब दुनिया मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग की केमिस्ट्री देख रही थी, तभी एक और तस्वीर सबके सामने आई, जब एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती हुई। तीनों नेताओं की आपस में बातचीत के बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग
बाकी देशों के राष्ट्राध्यक्षों के स्वागत के लिए निकल गए। वहीं फोटो सेशन के लिए जाते हुए पुतिन और मोदी आपस में बात करते हुए निकले तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ दोनों को देखते ही रह गए। इस दौरान शहबाज की बॉडी लैंग्वेज सब कुछ बयां करने के लिए काफी थी। शहबाज के हाथ बंधे रहे। जिस वक्त दोनों नेता शहबाज को मानो इग्नोर कर उनके सामने से निकले तो शहबाज का चेहरा देखने लायक था। शहबाज के चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थीं। शहबाज की आंखों में घबराहट दिख रही थी। दोनों नेता अपनी तय जगह पर जब तक पहुंच नहीं गए, शहबाज शरीफ दोनों की तरफ एकटक देखते रहे। उसके बाद सभी नेताओं ने फोटो सेशन कराया। फोटो सेशन के पहले ही नहीं बल्कि फोटो सेशन के तुरंत बाद भी पीएम मोदी, राष्ट्रपति पुतिन और शी जिनपिंग पहले की तरह गर्मजोशी के साथ मिले। फोटो सेशन के पहले की तरह फोटो सेशन के बाद भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अलग थलग खड़े दिखे। एससीओ समिट के आखिरी दिन दिखी पीएम मोदी, राष्ट्रपति पुतिन और शी जिनपिंग की ट्रायो टेंगो ने बड़े बड़े देशों को कड़ा संदेश दे दिया है और दुनिया के सामने एक नए युग की शुरुआत की है। चीन के तियानजिन शहर से आई एक तस्वीर से अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों में हलचल मच गई है। ये तस्वीर थी भारत और रूस की दोस्ती की। ये तस्वीर थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन के बीच बड़ी बॉन्डिंग की। दरअसल भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय बातचीत के लिए मोदी और पुतिन एक ही कार में सवार होकर निकले थे और ये कार पुतिन की सुपर पावर कार थी। इस कार यात्रा में दोनों नेताओं ने 50 मिनट तक बातचीत की। पुतिन की इस कार में सिर्फ कार नहीं बल्कि एक चलता फिरता किला है। जरा रिपोर्ट देखिए। एक ऐसी तस्वीर जिससे उड़ी पश्चिमी देशों की नींद, ऐसी केमिस्ट्री जिससे मच गई दुनिया में हलचल, एक ऐसी सवारी जिसे देख टेंशन में आ गए होंगे ट्रंप। चीन के तियानजिन शहर में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की दोस्ती का दम पूरी दुनिया ने देखा। दोनों नेताओं की गर्मजोशी से मुलाकात की तस्वीरों से पश्चिमी देशों में हलचल मच गई। लेकिन जब पीएम मोदी और पुतिन एक कार में सवार होकर द्विपक्षीय बातचीत के लिए होटल तक गए, तब अमेरिका समेत तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्षों की नींद उड़ गई होगी। यही नहीं, रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अपनी कार में मोदी को साथ ले जाने के लिए 10 मिनट तक इंतजार किया। उसके बाद दोनों नेता एक ही कार में सवार होकर रवाना हुए। इस सफर के दौरान पीएम मोदी और पुतिन के बीच करीब 50 मिनट तक बातचीत हुई। मोदी और पुतिन की इस मुलाकात में सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी की हो रही है तो दोनों नेताओं के कार से सफर की है और इस सफर का ऑफर खुद पुतिन ने किया। इसके लिए उन्होंने 10 मिनट तक पीएम मोदी का इंतजार भी किया। पीएम मोदी ने अपनी इस खास यात्रा की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट भी की। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी भारत और रूस हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं। हमारा करीबी सहयोग न केवल दोनों देशों के लोगों के लिए बल्कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति की दोस्ती कितनी गहरी है वो इस कार के सफर से जानी जा सकती है। ऊपर से पुतिन की ये कार भी कोई मामूली कार नहीं बल्कि हाहाकार है। ऐसा इसलिए क्योंकि पुतिन की कार औरत सेनात कोई जनरल कार नहीं है बल्कि ये चलता फिरता किला है। इस कार को बनाने में रूस ने ऐसी इंजीनियरिंग का प्रयोग किया है जो रोल्स रॉयस और बेंटली जैसी कारों को टक्कर देती है। पुतिन की औरत सेनात एक खास बख्तरबंद लिमोजिन कार है जो करीब 7 मीटर लंबी है। इस कार में 4.4 लीटर ट्विन टर्बो B8 हाइब्रिड इंजन लगा है जो 598 हॉर्स पावर और 880 न्यूटन मीटर टॉर्क देता है। 9 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स और ऑल व्हील ड्राइव के साथ ये भारी भरकम गाड़ी बड़े आराम से चलती है। कई टन वजनी होने के बावजूद पुतिन की औरत सेनात बड़े ही आराम से चलती है। ये कार हाइब्रिड है जो इलेक्ट्रिक और पेट्रोल दोनों से चलती है। इस कार का इंटीरियर भी किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं है।
ये कार सिर्फ आलीशान ही नहीं बल्कि सुरक्षा के मामलों में भी चलता फिरता किला है। इस कार में कई परतों वाला मजबूत कवच जो एक ही टुकड़े में स्टील से बना है, यानी कोई भी गोली इसे भेद नहीं पाएगी। पुतिन की और सेनात में 6 सेंटीमीटर मोटे बुलेट प्रूफ शीशे लगे हैं जिन्हें गोली रोकने के लिए लगाया गया है। कार के दरवाजों और जोड़ों को ऐसे मजबूत बनाया गया है जिससे गोलियां, रासायनिक पदार्थ या बम के टुकड़े अंदर नहीं घुस सकते। यही नहीं, कार के निचले हिस्से और उसकी छत को बम रोधी प्लेटों से मजबूत किया गया है, यानी नीचे और ऊपर दोनों तरफ से कोई भी बम कार में बैठने वाले का बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। पुतिन की कार में एक ऐसा खास एयर प्यूरिफायर सिस्टम लगा है जो केबिन को पूरी तरह सील कर देता है और बाहर की जहरीली गैसें, रासायनिक पदार्थ या जैविक खतरों जैसे बैक्टीरिया या वायरस का अंदर जाना मुश्किल है। इसके साथ ही इसके टायर पंक्चर होने के बाद भी चलते रहते हैं। इस कार में आग बुझाने का सिस्टम और एक छोटा सा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर भी है जो इसे दुनिया की सबसे सुरक्षित कारों में से एक बनाता है। इसमें एक सीक्रेट कम्युनिकेशन सिस्टम लगा है जो इसे एक चलता फिरता कमांड सेंटर बनाता है। यानी पुतिन अपनी कार में बैठे बैठे दुनिया के किसी भी कोने से अपने ऑफिस की, अपनी सेना या किसी से भी सीधे बात कर सकते हैं, वो भी बिना किसी जासूसी के डर के। इसके साथ ही पुतिन की इस कार को चलाने वाले भी साधारण ड्राइवर नहीं होते बल्कि खास ट्रेनिंग पाए कमांडो होते हैं जो खतरे के वक्त गाड़ी को तुरंत सुरक्षित रास्ते से निकाल सकते हैं। और पुतिन कहीं भी जाते हैं तो इसी कार का इस्तेमाल करते हैं और इसी कार में वो पीएम मोदी को साथ लेकर द्विपक्षीय बातचीत के लिए होटल तक गए थे।